करना ही है तो टॉपर बनो वरना मजा ही नहीं आएगा। भाई बिल्कुल सही लाइन लिख रखी है यार। ये भाई रैक वगैरह सिस्टम होता है, इसमें आप कपड़े बुक वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भाई ने मंदिर वगैरह भी बना रखा है। चीजें याद करने की वो सब यहाँ पर, और मैप वगैरह तो आपको हर रूम में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं हूँ नीरज चौहान, आज मैं आया हूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में। आज मैं आपको रियल एक्सपीरियंस कराऊंगा कि मुखर्जी नगर में स्टूडेंट कैसे रहते हैं और पीजी और रूम्स की लाइफ कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और क्या हाल है? आ गया टाइम वेस्ट करने। तो भाई आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड से। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम पंकज है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता अब मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल के बारे में बताइए। हूँ। भाई मेरा जो डेली रूटीन है वो ये रहता है कि सुबह मैं 7 साढ़े 7 तक उठता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, नहाना धोना हुआ, और 8:30 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ। उसके बाद दोपहर को मैं खाना खाने आता हूँ, और फिर वापस खाना खाने के लाइब्रेरी हो जाता है। शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास चाय पीने के लिए बाहर निकलता हूँ, थोड़ा घूमना होता है 15 20 मिनट का। उसके बाद फिर से लाइब्रेरी, और रात को वापस आए, खाना खाया, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखी फ़ोन में, और फिर अपना 11 साढ़े 11 तक सोना हो गया। मेरी कोचिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी का ऐसा है कि यहाँ पर लाइब्रेरी के अलग अलग रेट है, आपको अलग अलग आवर्स के लिए अलग अलग रेट पर लाइब्रेरी मिल जाती है, जिसमें वाईफाई पानी वगैरह आपका वहीं सब कुछ इंक्लूड होता है। कोई भी नया बच्चा आता है, ठीक है, तो पीजी और जो रूम है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बार थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे उनके बारे में। भाई देखो, पीजी और रूम का ये है कि अगर कोई भी नया बच्चा आ रहा है वो अपना एक दो बैग लेके आएगा, स्टार्टिंग में उसको ज्यादा पता नहीं होता। अगर कोई पहले से सर्च करके आए तो उसके लिए फायदेमंद है, अगर कोई कुछ रह रहा है उसका फ्रेंड वगैरह या भाई, तो ठीक है। अगर वो सिंपल आ रहा है तो पीजी एक बेटर ऑप्शन स्टार्टिंग के लिए, तो क्योंकि बैग लेके आएगा। तो पीजी का ये है कि वो आपको सब कुछ अरेंजमेंट ऑलरेडी आपको करके देते हैं, बेड हो गया, रैक वगैरह हो गया, बिजली, खाना वगैरह सब वो आपको, पानी वगैरह की पहले से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और रूम का ये है कि रूम में आपको एक खाली रूम दिया जाएगा, जिसके अंदर बेड, रैक, चेयर और किचन का जो सामान होगा वगैरह वो सब आपको प्रिपेयर करना है, खुद ही लेके आना है। चलो ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि जो पीजी है उसमें वो स्ट्रक्चरल चीजें जो मतलब रहने के लिए चाहिए वो आपको वहीं पे अरेंज मिलती हैं। बेड चाहिए, गद्दा वगैरह चाहिए, रैक चाहिए, स्टडी टेबल वगैरह चाहिए, खाने वगैरह की मतलब कुछ भी चीज आपको, गैस वगैरह चाहिए तो वहां पे अरेंज मिलती हैं। लेकिन जहां तक हम रूम की बात करें, रूम में आपको बिल्कुल ब्लैंक रूम मिलता है। आपको गद्दे से लेकर पंखा, लाइट, सब चीजें खुद ही अरेंज करनी पड़ती है। ऐसा ही है भाई? हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद मतलब सबसे पहले जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में बच्चा आता है, तो मतलब हमें क्या पता कि कहाँ पीजी है, क्या कुछ है, मतलब किससे मिले, कैसे जाने वो चीज। ये भाई जब आप यहाँ तो यहाँ पे आपको ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत मिलते हैं, जिनकी खुद की पीजीज भी होती है, और वो किसी और के मतलब रूम्स वगैरह जो उनके पास आए हुए होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, और उसमें वो अपनी ब्रोकरेज ले लेते हैं। ठीक है भाई, लेकिन एक बात मेरे मतलब मेरे को खुद भी ऐसे डाउट रहता है, ये ब्रोकर वगैरह मतलब खुद अपना फायदा ढूंढते हैं, तो मतलब यहाँ कुछ ऐसा मतलब उनसे बचना है कि उनसे मिले ना मिले, मतलब क्या आपका क्या राय है? भाई ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे तो वो तो आपसे ब्रोकरेज लेगा पीजी वगैरह की। अगर यहाँ पर ये है कि गलियों में मतलब जो मेन स्ट्रीट वगैरह वहां पे खड़े रहते हैं, उनकी खुद की पीजीज होती है। तो आप उनको बोलोगे तो वो आपको अपने पीजी में लेके जाएंगे और आपको पूरी पीजी दिखाएंगे। उसके बाद आप पे डिपेंड होता है आपको लेनी है नहीं लेनी, तो उस चीज का आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी उससे। चलो ठीक है, यहाँ मतलब इजिली है कि मतलब एक दिन में कोई बच्चा है तो इजिली एक दिन में हाँ। मिल सकती है कोई हाँ भी चीज। बिल्कुल। पीजी में खाना और रूम में खाना कैसे क्या अरेंज करते होंगे बच्चे? भाई जैसे पीजी का खाना है, पीजी में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये तीनों प्रोवाइड होते हैं। पर डिपेंड है कि आपको खाना वहाँ का पसंद आता नहीं आता, क्योंकि हर एक का अपना अपना रहता है। और रूम का अपना रहता है, या तो आप खुद बनाओ या फिर मेड लगवाओ, तो आपके पास वो ऑप्शन है वहाँ पर खाने में। भाई जैसे पीजी का जो शेड्यूल है वो संडे टू सैटरडे तक पूरा फिक्स रहता है उनका, कि किस दिन क्या बनेगा, वो सारा फिक्स करके रखते हो। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, मतलब आपको डेली अलग अलग वैरायटीज मिलेंगी, ऐसा नहीं कि सेम खाना पूरे दिन हाँ। मिलेगा।
और जैसे आप कह रहे हो कि रूम में या तो खुद बनाओ या फिर मेड बनाओ, मेड कैसे सर्च करें और मेड मतलब मेड कितने पैसे लेगी? मेड भाई जैसे ये है कि जिससे आपने रूम लिया या तो आप उसको बोल दो वो आपके लिए मेड ढूंढ दे, या फिर आप अपने ओनर से बोल दो वो आपको बता देगा उसकी नज़र में हो तो बाकी रही बात रुपए लेने की, तो मैंने जो मेड लगा रखी है वो मेरे से अभी 1000 रुपये लेती है। दिल्ली में पानी की बहुत समस्या है, ठीक है, तो जनरली भाई बताएगा भाई कैसे मैनेज करता है, पीने का पानी सप्लाई वाला पीते हैं या बोतल खरीदते हैं, क्या सीन है? रूम का भाई जैसे ये है कि या तो आप आरओ रेंट पे लगवा लो या फिर आप खरीद लो, या फिर आप पानी की बोतल मंगा सकते हो जिसकी रेंज 40 से 150 तक की पड़ती है 20 लीटर की। 20 लीटर की, चलो भाई, मतलब वही आप मतलब खाने में भी यूज करते होगे हाँ, वही पानी, और मतलब कितना चल जाता होगा वो एक 20 लीटर का भाई? कैन आपका? मेरे अकॉर्डिंग मैं लाइब्रेरी वगैरह में रहता हूँ तो मेरा पीने के लिए थोड़ा सुबह और शाम को यूज होता है, फिर खाने के लिए यूज होता है, तो एक हफ्ते तक चल जाता है। चलो भाई, 150 से 200 रुपए में हम मतलब पानी हाँ, का भी पानी अरेंजमेंट का। कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बात इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली का बिल भाई। बिजली का भाई ये है कि पीजी और रूम का ये रहता है कि कई कई ओनर आपसे फिक्स करवा लेते हैं कि भाई 100-200 जितना देना है वो दे दो, या फिर आपका सब मीटर अलग से लगा होता है कि अगर आप ज्यादा यूज करो या कम भी यूज करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल देगा। फिर रोड लगा रही हो या कोई भी चीज है, ठीक है, तो कितना बिल आ जाता होगा भाई अब जैसा मैं यूज करता हूँ, मैं रोड भी यूज करता हूँ, लाइटें वगैरह सब कुछ जलती हुई रहती है हर टाइम, तो पंखा वगैरह और गर्मियों में कूलर भी चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 150-200 तक मेरा आ जाता है बिल। जैसे आप पीजी में जाते हो या रूम में जाते हो, रूम में तो आपको मतलब पता ही है कि खुद खरीदना पड़ेगा, या दोस्त है तो या उसके साथ मिलके आप खरीद लो, लेकिन शुरुआत में तो जानकारी होती नहीं है, तो आप पीजी प्रेफर करते हो। तो पीजी में मतलब कितने बच्चे होंगे, क्या मतलब बेड का हिसाब होगा? 4-4.5 हजार से लेके आपको 10-11 हजार तक मिल जाती है, पर उसमें ये है कि 3 बेड का लेना आपको, 2 बेड का या सिंगल बेड का लेना। उसके बाद उसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि आपको अटैच बाथरूम चाहिए सिंगल के लिए, डबल के लिए अटैच, या ट्रिपल के लिए अटैच में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग रेंट वेरी करता है 4,500 से लेके 10-11 हजार तक। ठीक है भाई, ये तो मतलब पैसे में फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब जैसे आपको अरेंजमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग पैसे हैं। बात की जाए फायदे और नुकसान की, भाई पीजी के अपने फायदे और नुकसान थे, रूम के अपने फायदे नुकसान है। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो रूम प्रीफर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप कंबाइन में शेयरिंग में रहना पसंद करते हो, आपका मन नहीं लगता ऐसे, तो भाई पीजी सबसे अच्छा ऑप्शन है। भाई एकदम मजा आ गया आपके साथ बात करके, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो नए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो भाई अपने एक बार रूम का टूर दे दो, ठीक है, और दिखाओ सही में आपको क्या फैसिलिटी मिली है, क्या कुछ है। जरूर। जैसे भाई हम रूम पर रहते तो यहाँ पर स्टडी टेबल, रैक वगैरह सब कुछ हमने लाया हुआ है, और यहाँ पर ये जो स्टडी टेबल है ये मेरे रूममेट की है, और यहाँ पर उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है जो कि डेली की डेली याद करने की हो। ओ भाई, ये तो सारे मतलब मैथ के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारी वही है, मतलब डेली के डेली हम देख पाए, और उसने मोटिवेशनल लाइनें भी कुछ लिखी हुई है। करना ही है तो टॉपर बनो, वरना मजा ही नहीं आएगा। भाई बिल्कुल सही लाइन लिख रखी है यार, मतलब अगर आपको यहाँ आए हो ना तो कि टॉपर वाली जिंदगी जियो, ठीक है, मतलब पूरी मतलब इंस्पिरेशन कर रखी है। और भाई यहाँ पे मतलब आप देख रहे हो ये लैंप वगैरह और चीज़ें मतलब आप अरेंज कर सकते हो। ये भाई रैक वगैरह सिस्टम होता है, इसमें आप कपड़े बुक वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भाई ने मंदिर वगैरह भी बना रखा है, ठीक है। वो भाई ये क्या चीज़ है? ये भाई बाथरूम है, जैसा कि आपने देखा। ठीक है भाई, रूम में मतलब ऐसे वॉशरूम मिल जाते हैं, अटैच वॉशरूम है, ठीक है, बाथरूम भी, और ये रोड वगैरह रखी हुई है, ठीक है। और ये भाई बाल्टी वगैरह तुम खुद ही लेके आए हो? हाँ भाई, सब हमारे रूम पे। ठीक है भाई। और भाई जो हमारे बैग वगैरह है वो हमने पलंग के नीचे रखे हुए हमारे। भाई बिल्कुल सही चीज़ है, मतलब जगह बचाते हैं ऐसी चीज़ें, पलंग के नीचे रखो बैग वगैरह, ठीक है। यहाँ पर भी भाई इन्होंने मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, जो जो भाई चीजें याद करने की वो सब यहाँ पर, और मैप वगैरह तो आपको हर रूम में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो पक्का आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है भाई। ये भी पूरा अच्छा देसी जुगाड़ कर रखा है इन्होंने, ठीक है। और मतलब आप बता रहे थे इस टाइप के ये 20-20 लीटर के पानी के कैन मिलते हैं, हाँ ठीक है भाई, ऐसे ही। और एक इनके पास ये दूसरा रैक आ जाता है, ठीक है, चार्जिंग स्लॉट आपको मिल जाते हैं, ठीक है भाई। अब आपकी किचन दिखा दो। ठीक है भाई। ये भाई किचन है इनकी, मैं दिखा दूं यहाँ पर, हाँ
देख लो। ये भाई हमने चूल्हे वगैरह सब अपनी तरफ से ले रखे हैं, बर्तन वगैरह सब सामान, यही खाना बनता है। ठीक है, वो मेड आती है वो हाँ, आपका यही बना के। भाई एक रूम ये है मेरे फ्लैटमेट्स का, एक रूम उधर सामने की साइड, और ये भाई हमारा थोड़ा वो सामान जो एक्स्ट्रा है हमने बाहर रखे हुए, डंबल वगैरह जो थे सब सामान यहीं। और ये एक और रूम है, इसका बाथरूम बाहर की साइड है घर पे। और ये रूम है भाई, एक रूम ये भाई, मैप जैसा मैंने बोला था, दोनों मैप है। और ये स्टडी टेबल रैक वगैरह सब मेरे रूममेट्स की है। सेम रेंट, इसका भी सेम ही रेंट था जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। भाई एकदम जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस था कि मुखर्जी नगर में स्टूडेंट लाइफ कैसी है, और पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लग रहा तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जिसका हम बखूबी आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। और आपको कुछ भी चीज़ इस वीडियो में अच्छी लगी हो उसके लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको वो जरूर मिले। थैंक तो भाई पर्सनली थैंक्स फॉर showing your personal life and sharing your views. यू, बाय।